कहानी दूज कटेगा, जिसका दूसरा भाग हम आज देख रहे हैं, या ये कहें कि कहानी का जो शेष भाग है इसको हम देख रहे हैं। इसके पूर्व हमने देखा कि बुआ ही अब सब कुछ रही है और इनका जो छोटा बेटा है रतन, एकमात्र इनका लड़का है जिसका नाम रतन है, और ये सबसे छोटा होने के कारण इसी का लाड़ प्यार जो है ये बाकी के लोग भी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि रक्षाबंधन पर पहली राखी रतन भैया की नन्ही कलाई पर बांधी जाती और भाई दूज पर पहली अक्षत की डोरी भी रतन भैया के माथे पर थी। सबसे छोटा होने पर भी मारे दुलार के उसे रतन भैया ही पुकारा जाता। खाली रतन कभी नहीं, अतिरिक्त लाड़ प्यार की अभिव्यक्ति का प्रतीक था। और सबसे छोटा होने पर भी घर में रतन भैया तो बहुत छोटा लड़का था जब वो आया था, 6 महीने का ही था, और इसको पता नहीं कि उसके जो पिता है वो गुजर चुके हैं। इसलिए इस खालीपन को भरने के लिए सभी लोग उससे लाड़ प्यार करते और सहसा छोटा होने के बावजूद भी सभी लोग रतन भैया के नाम से जाते। और सबसे पहले राखी भी इसी को बांधी जाती। इसका मतलब यह है कि कुकी और बिट्टो के जो है और भी भाई है, सगे भाई है, ये इनका फुफेरा भाई है, लेकिन फिर भी जो है सबसे छोटा होने के कारण राखी या फिर क्या है अक्षत की डोरी, अक्षत जो माथे पर लगाई जाती है वो अभी इसी इनको लगाई जाती। पहले बुआ हर शादी ब्याह गीत गाने जाने के लिए जाती। पहले बुआ जो है, फिर एक बार बताया गया है कि पहले तुलना जैसे की गई है कि विवाह के पहले बुआ जो है हरेक के शादी ब्याह में जाती, गीत वगैरह गाती और नकटे और रज जगह पर रात भर रुकने और धमाल मचाने के लिए अम्मा से चिरों की मिन्नतें वगैरह करती। बुआ अब कहीं आना जाना नहीं चाहती। कभी सिर दर्द का बहाना, कभी चौके चूल्हे, सीने पिरोने वाले, किसी न किसी काम की लाचारी। अम्मा ने भापा और न केवल बुआ से कही चलने की जिद करनी छोड़ दी, बल्कि खुद ही किसी न किसी मजदूरी का हवाला देकर सारे नातों रिश्तों से करती चली गई। बुआ जो है पहले शादी ब्याह में जाती, बार बार मिन्नतें करती है ना, मेरी अम्मा बिट्टो की अम्मा को भी ये बार बार कहती, लेकिन अब क्या है, अब ये बहाने बनाती किसी भी रिश्तेदार के वहां शादी वगैरह के लिए अब ये नहीं जाती है। कभी सर दर्द का बहाना बनाती है ना, कभी कहती कि नहीं मुझे खाना बनाना है, ये काम है वो काम है, सर से ये टालती है, ये जो है वो टालती है, ये जो उनके साथ जाना नहीं चाहती है। अब क्या हो गया, धीरे धीरे करके इन्होंने जो है अन्य रिश्तों से अपना नाता भी जैसे तोड़ लिया। बुआ ने भी भापा, समझा और आश्चर्य। अब फिर से अम्मा की बताई साड़ियां पहनकर कभी भी जाने को तैयार। कुल मिलाकर आलम यह कि जहां जहां अम्मा जाती वहां बुआ बुआ। देखिए अब क्या हो गया, अम्मा ने इसको थोड़ा सा डांटा, कहा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो जीवन नहीं कटेगा, है ना, ऐसे रिश्ते नाते तोड़कर तो नहीं चलेगा। तो अम्मा की बात मानकर जो है अब बुआ जो है केवल अम्मा के साथ साथ ही रहती, जहां भी अम्मा जाती वहां पर बुआ जो है जाने को तैयार होती। इतनी कि हम सब ने मिलकर जो है बुआ को अम्मा की पूछ कहना शुरू कर दिया, और इतना जो है वो अम्मा के साथ लगी हुई थी कि हम बच्चे उनको जो है कहते थे ये अम्मा की हमारे पूछ है। जब कुछ बड़े होने के बाद एक दिन रतन भैया ने मुझसे ही बुआ की पूछ कहकर चिढ़ा दिया था। मतलब एक दिन छोटे को मालूम नहीं है, रतन को मालूम नहीं है कि पूछ क्या होती है, तो हमेशा ये भी जो है बुआ के पीछे ही रहती थी, ये कुकी या भुट्टो, तो इसलिए रतन भैया ने बताया था कि तुम भी जो है वो बुआ की पूछो। मतलब ये बहुत अधिक प्यार करती है बिट्टू जो है अपने बुआ से। मैं खिलखिला कर हंस पड़ी थी, कुकी क्या सोचकर हंस पड़ी बताओ, हाँ क्या बुआ की पूछ, मतलब दोनों में आपस में जो है यहाँ पर संवाद चलता है और जिससे हंसते हैं। ये परिवार था या स्नेह का अथाह सरोवर जिसमें हर कोई डूबने पर आमादा था। वह शैतान रतन भैया कहाँ है बुआ, जिसे अब ये लोग वापस कहानी आरंभ में आ जाती है, जहां पर जो है वो बिट्टो आई थी। और फिर वो अचानक उसको याद आता है और रतन कहती कि वो जो शैतान रतन भैया है वो कहाँ है, तेरे आने के 10 मिनट पहले ही तो निकला, शायद रास्ते में तुम दोनों को एक दूसरे का रास्ता भी काटा हो सकता है तुमने इसको पहचाना नहीं होगा, वो तो बहुत छोटा था तब तुम चली गई थी, हो सकता है कि तुमने रास्ते में आपको मिला हो। और रीमा भाभी तो कहती कि रीमा भाभी जो है कारखाने में, मतलब किसकी जो कोई भाई होगा उसकी पत्नी है, इसका नाम है रीमा। कहते कि रीमा भाभी, हाँ वो कारखाने में, कारखाने स्कूल की सर्विस छोड़ दी उन्होंने। कहते मेरी जो भाभी थी उसने स्कूल की नौकरी छोड़ी अब कारखाने में, हाँ यहाँ तनख्वाह काफी ज्यादा है ना।
कहती कि हाँ कारखाने में तनख्वाह ज्यादा है। मतलब ये जो कुकी है या बिट्टो है, इसका जो भाई है या इसकी जो सगी भाभी है, ये जो है सर्विस वगैरह करती है। पहले स्कूल में टीचर थी, उसके बाद अब जो है वो कारखाने में काम करती। हाँ हाँ, और क्या। अच्छा बच्चे, शौनक कॉलोनी में क्रिकेट खेल रहा होगा और बिन्नी शायद नहा रही है। खैर मैं पहले तेरे लिए कुछ जैसे कहती कि हाँ हाँ जो है शौनक कॉलोनी में खेल रहा होगा और बिन्नी शायद नहा रही होगी। शौनक जो इसका सगा जो है वो भतीजा है, माफ कीजिएगा भांजा है, क्योंकि इसके भाई के ही ये दो बच्चे हैं, भाभी के ही जैसे बच्चे हैं। कौन है? एक है शौनक और दूसरी एक लड़की है बिन्नी। ये बहुत दिनों के बाद आई है, लेकिन घर में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। अब ये जो है नई पीढ़ी है। कौन? ये जो भाभी है, ये भी अब जो है कि काम काजी महिला है। उसके जो बेटा और बेटी है शौनक, वो खेलने गया है क्रिकेट खेलने के लिए। बिन्नी अभी तक जैसे नहा रही है, इसलिए कहती ठहर ठहर, पहले तेरे लिए कुछ मैं खा लूं, बता लूं, खाना वगैरह दे दो, चूल्हा वगैरह जिसे हम कहते हैं देते हैं इस तरह से। लेकिन खिसकने का उपक्रम करने के साथ ही कमर के चूल्हों तक तेज दर्द का एक लीला सा हिलका, और बाबू बुआ जो है पूरी मुस्तैदी से जब्त करते हुए मुस्कुरा दी। मैं जानती थी बुआ अब चल फिर नहीं सकती थी, एक जगह घाट पर पड़ी रहती थी। और बुआ जो है, जब मैं इतने दिनों के बाद यहाँ पर आई हूँ, तो बुआ की हालत इतनी कमजोर हो गई थी कि बुआ जो है अब चल फिर नहीं सकती थी। बुआ के कमर में दर्द था, है ना। पहले भाई माँ और पिताजी थे तो शायद बुआ को देखते रहे होंगे। अब क्या है, अब जो है पूरा जितना भी जो चीजें हैं वो सब इसके भाई के पास आ गई है ना। और उसकी भाभी फिर आधुनिक है, तो ये जो है अब बुआ से जो है काम भी नहीं होता है। ऊपर की हंसी अंदर से दर्द में भी। अब तो यही मेरा राज सिंहासन है, न तेरी बुआ इस पर बैठी राज करती है राज। देखिए बेटी, अब नहीं मिलेंगे, मुझसे नहीं होता है। ये जहाँ पर मैं बैठी हूँ, जिस चारपाई पर या जिस जगह पर बैठी हूँ, यही मेरे लिए क्या है, यही मेरे लिए अब राज सिंहासन है। यही मेरा राज सिंहासन है। अब जो है मैं यहीं से बैठ के राज करती हूँ। वास्तविक रूप में राज नहीं करती। अब कोई बुआ का यहाँ पर सुनने वाला नहीं रहा है। कौन है दादी? एयर कंडीशन का एक खुशबूदार झोंका उड़ा और खुले बालों में टावेल लपेटती बिन्नी पास आकर खड़ी रह गई, आवाज हचकाई। अचानक जो है अंदर से बिन्नी जो नहा रही थी वो आ गई, और उसको दादी कहा, क्योंकि इसके पिताजी की बुआ है ना। वास्तविक रूप से ये कुकी की भी बुआ है ना। कुकी जो है उसकी कौन है? सगी बुआ है। आज मैंने किया, देखिए दो रिश्ते, दो नाते बताए गए हैं। एक ये कि जो कुकी है, ये बिट्टो है, उसकी बुआ, ये जो बुआ है। और ये जो कुकी आई है, ये जो है बिन्नी की और शौनक की ये बुआ है। उसके पिताजी की ये बहन है, सगी बहन है। इसलिए दादी को कहती, बुआ को मतलब बुआ है ना दादी, तो दादी कहती कौन है दादी? तो उसने कहा कि देखिए हेलो, फिर देखती है नमस्ते, आधुनिक युग है ना, हेलो हाँ नमस्ते। उफ ये तो अजनबी सी शक्ल, बाल कोट ब्रश मारकर आना था। उसने सोचा था अगल बगल का ही कुछ होगा या पूछने आया होगा। जैसे वो अचानक आई है, नहाकर बाल खुले हैं, है ना। उसने इसे सोचा था कि आसपास का कोई आया होगा। अचानक दिखती कि कोई नया मेहमान आया है। मतलब अब उनको रिश्ते में भी कितनी दूरियां आ गई है। इसकी सगी बुआ है। आज के जमाने में, वर्तमान युग में रिश्ते नाते कितने दूर जा रहे हैं। प्रेम जो पहले था अब नहीं रहा है। एक और जो कुकी का अपने बुआ के प्रति प्रेम है वो देख लीजिएगा, और एक जो बिन्नी का अपनी बुआ के लिए, जो कुकी है अपनी बुआ के लिए जो प्रेम है वो देख लीजिएगा। पहचान नहीं ना? अरे पैर छू, पैर बुआ है तेरी। हाँ, और जरा जल्दी से, लेकिन तू क्या बना पाएगी? अरे पैर छू, पैर बुआ है तेरी, है ना। बुआ ने कहा उसको, उस बिन्नी को कहा, अरे तुम्हारी बुआ है, पैर छू। बिन्नी कुछ समझी, कुछ नहीं समझी, परेशान होकर बुआ, हाँ बुआ है, हाँ? जैसे इतना तो जरूर दादी, कोई काफी क्लोज कम्मो है दादी, आप चाय लेंगी या शरबत? देखिए वो पहचान नहीं पाई कि ये कौन है, बुआ है, तो उसने सोचा हो कि हाँ ठीक है, दादी की कोई क्लोज रिलेशन वाली
कोई स्त्री जैसे होगी, आप जो भी बना, जैसे ठीक है कोई बात नहीं, फिर वो जैसे कहना होता है ना कि आप क्या लेंगे, चाय शरबत वगैरह, जैसे ठीक है बुआ है, हो गई बात है ना, तो आप क्या लेंगे, चाय शरबत से आप जो भी बना लाए, मैंने लाड लपेट कर उसे खिलाया, लेकिन उसने जिस फीकी असहज मुस्कुराहट से मेरा लाड झेला, उससे मैं खुद झेल गई। उसने कहा कि जो भी कुछ आप बनाए, तो उसने उसको गौर से देखा, है ना। ये जैसे लाड़ प्यार बताना चाहती थी, लेकिन उसके लिए इतना समय नहीं था, या वो नहीं चाहती थी कि ये कौन स्त्री है जो हमारे जीवन में गतिरोध पैदा करने के लिए आई है। वास्तविक रूप में यह उसकी उसकी बुआ है, सगी बुआ है। ठीक भी तो ये बेचारी बड़ी मुश्किल से 14-15 किशोरी एकदम पुतर पुतर लाड़ दिखाने की भूल मेरी थी। लेकिन फिर वो की गलती करे, मैंने ही गलती की, तो बेचारी है कितनी, हाँ 14-15 साल की किशोरी, और फिर वही भी आधुनिक युग की नारी, है ना, 4 किताबें पढ़ने वाली, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने वाली, है ना। इससे कहा कि मैंने ही जैसे गलत किया। स्टिल फिर भी कम्मो दोनों बना सकती है, क्योंकि ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी कम्मो जो है दोनों बना सकती है। बुआ की बेसब्री बना इतना इंतजार कर न पाई, अरे चाय शरबत से पहले जो कुछ भी रसोई में हो लाकर एक गिलास पानी तो दे जा, बाकी खातिरदारी बाद में होती रहेगी। अब क्या आई, ऐसे ही बैठी है, मुंह सूख रहा है हुआ, अरे वो चाय वो वगैरह वो सब बाद में लाओ, पहले पानी तो लेकर आ, तो बेचारी कब की आई है, इसका मुंह सूख रहा है ना, चाय शरबत वो तो बाद में ला कर आ। लड़की ने एक अजीब सी आंखों से देखा और बगैर कुछ बोले अंदर चली गई। जो इसकी भतीजी थी, ये जो किशोरी थी, या के जो बिन्नो है, इसने क्या किया, इसने जो है उसको गौर से देखा है ना, और बिन्नी ने गौर से देखकर जैसे देखा और अंदर जो है वह चली गई। बुआ का धीरज टूट रहा था, एक दो बार लाचार लहजे से तेरा पुकारा, जवाब एक आध बार ओके सुन लिया, फिर खामोशी, बुआ भी खामोश, सिर्फ आंखें बेबसी में कभी तरार थी, कभी यहाँ वहां चारों तरफ बे मकसद जी टटोर थी, फलफला थी। बुआ बेचारी लाचार है, वो पड़ी है एक जगह पर, वो चाहती है कि इसका आदर तिथ्य करे उसके अपनी भतीजी का, ना, लेकिन अब इसका बस नहीं चलता इस घर में, इसे बूढ़ी हो गई है, ये संभाल रहे हैं, यही बहुत कुछ है ना। आज भी हम देखते हैं वर्तमान समाज में कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है, उसको जो उसकी जिसे हम कहेंगे पोतर या परपोतर जो लोग होते हैं संभाल नहीं पाते, उनको उससे कोई ज्यादा लेना नहीं है, कोई भावनिक रिश्ता वो नहीं रखते हैं। ये बेचारी परेशान है, क्योंकि ये पुरानी है बुआ, पुराने ख्यालों की, पुरानी संस्कृति में पली बड़ी, भारतीय संस्कृति को अच्छी तरह से ये जानने वाली, परेशान हो जाती है कि कहीं जल्दी से जो है बिन्नी अंदर से कुछ ना कुछ लेके आए। बार बार आवाज देती, कभी ओके ओके सुन लिया मैंने, हाँ आती हूँ, लेकिन आती नहीं है, और इधर बेचारी बुआ क्योंकि ये चल फिर नहीं सकती है, इसलिए लाचार जो है वो पड़ी हुई है, बेमकसद जो है इधर उधर टटोलती है कि जैसे अब आए कब आए, है ना। आखिरकार बिन्नी आ गई, ट्रेन में कायदे से एक कप चाय, थोड़ा चूड़ा और बिस्कुट लेकर, देख कर लगा उससे ज्यादा समय बाल करीने में या संवारने में ही बिताया था। इत्मीनान से रखते हुए बुआ से बोली, आपको भी चाय चाहिए क्या? और उतने में जैसे विधिवत होता है, जो फॉर्मेलिटीज जिसको हम कहते हैं, उस तरह से एक ट्रे लेकर आई, उसमें एक चाय का प्याला है, कुछ बिस्कुट है और थोड़ा सा चूड़ा है, वो लेकर आई, रख दिया, और फिर बुआ से कहने लगी कि तुम चाय लियोगी क्या, चाय तुम्हें चाहिए क्या? अगर बना कर लेते आती तो बेचारी बुआ भी पी लेती, लेकिन जो आधुनिक समाज मैंने कहा, आधुनिक विचार जैसे मैंने कहा कि तुम चाय लोगे क्या, यदि हम टीवी पर गए और हमसे सामने वाला व्यक्ति कहता है कि चाय लोगे क्या, तो जाहिर बात है हम कहते कि नहीं नहीं, हम अभी पीकर आए हैं। अगर नहीं भी पीकर आए तब भी हम कहेंगे कि नहीं नहीं, क्योंकि हम भी लोक लाज में रहते हैं, हम भी संस्कारित व्यक्ति हैं ना। इस तरह से तो नहीं कहते कि हाँ हाँ चाहिए लो, नहीं। तो आपके लिए चाय चाहिए? बुआ ने हाथों से ना का इशारा किया और चुपचाप बैठी, प्लेट के पुराने बिस्कुटों और चूड़े को ताकती रही। बेचारी मजबूर थी, देखा कि बिस्कुट जो है काफी पुराने थे। बेल बजी, रतन होगा, तल फलाती बुआ को जैसे सहारा मिल गया है, और जैसे बेल बजी रतन होगा,
इसे रतन ही होगा, इस तरह से उसने कह दिया। सचमुच रतन दरवाजे के अंदर अचकचाया सा घुसा, लेकिन तक्षण मुझे पहचानते ही लपक कर मेरी बाहों में आ गया। और जैसे ही रतन आया और उसने पहचान लिया, है ना, अरे तुम की जैसे उसने पहचान लिया। और संभवतः देखिए, जो कहानीकार ने पहले ये जिक्र नहीं किया था कि ये बच्चे किसके हैं, अब ये बात हमारे लिए सामने आ जाती है, ये जो बच्चे हैं वो रतन के, और ये आधुनिक पीढ़ी है, और बुआ अब अलग रहती है। और ये जो बिन्नी और शौनक है, ये इस प्रकार से आधुनिक विचारधारा से ग्रसित हैं। तो जैसे ही वो रतन आया बाहर से, क्योंकि ये पुराना इनका रिश्ता है, उसने उसको जकड़ लिया। जिया तुम भला कैसे, न खत न तार, अरे तुम अचानक कैसे आए हो, न खत न कोई तार। हाँ, इसने कहा कि नहीं नहीं, इस सरप्राइज के खातिर मैं तो गदगद निहल थी, पर बुआ के मोह ने मन को शांति न दी। देखिए, कहती कि मैं जो है, मुझे बार बार तुम्हारी और बुआ की याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर सरप्राइज देने के लिए आ गई। और क्या, यही सरप्राइज का कम है, घंटों भर से यही खोलती चाय और चूड़ा कुरकुराती बैठी है, फिर संभल कर ले गई। मैंने तो कहा था तू खुद रसोई में जाकर ले ले कुछ, कोई बाहर की थोड़ी है। बुआ को बुरा लगा, इतने दिनों के बाद ये इसकी जो भतीजी आई है, लेकिन इसके जो पोते हैं शौनक और बिन्नी है, उन्होंने इसका ख्याल, विशेषकर बिन्नी ने इसका ख्याल नहीं रखा। और वो जैसे अपने बेटे को कह रही है कि क्या देख, तेरे बेटी ने इसका ख्याल नहीं रखा। मैंने तो कहा कि जा रसोई में जाकर जो भी है वो ले ले, क्योंकि तेरे लिए घर जो है पराया नहीं है। और क्या, क्यों जाओ भला, तुम आते क्यों जाओ भला, तुम आते आते मुझे चौका भी संभालने लगोगी। अरे जब मन करेगा चौके में जाकर ले लूंगी। तो कहती है, ठीक है, हंसी जैसे एक सामान्य बात होती है, अरे कोई बात नहीं, मुझे जब चाहिए मैं खुद जो है किचन में चली जाऊंगी, चौके में चली जाऊंगी। रतन अब तक किचन में जाकर बिल्ली और कम्मों को झड़प रहा था। ये नहीं सेक सकती थी, वो नहीं फ्राई कर सकती थी, आदि आदि। रतन जो है अंदर जाता है और अपनी पत्नी अर्थात कम्मो, कम्मो जो है पत्नी का नाम है, और बिल्ली को वो गुस्सा करता है। अरे इतने दिनों के बाद मेरी बहन आई है ना, तुम्हें पता है मैं जब छोटा था तो इन्होंने ही मुझे संभाला है, मेरी जो है ये बहन है, और तुम ये नहीं बना सकती थी, वो नहीं बना सकती थी क्या, ये फ्राई नहीं कर सकती थी क्या, आदि। आखिर बिल्ली की आवाज पिच एकदम नीचे लगी। हाँ, सदे शब्दों में ठुमकी थी, हो रहा था पापा डोंट बी टेंशन। इससे पहले पता था कि गेस्ट आने वाले हैं। हाँ, आजकल सभी लोग इन्फॉर्म करके आते हैं। बिन्नी ने कहना शुरू कर दिया जिससे आधुनिक लड़की होती है। हाँ, आगे दे रहे हैं ना पापा, डोंट वरी, हो जाएगा, इतना भी क्या है। और वैसे भी तो आजकल ऐसे थोड़ी कोई आता है, अचानक आई है। हाँ, इन्फॉर्म करके तो उनको आना चाहिए था। हाँ, आजकल सभी लोग इन्फॉर्म करके आते हैं। और वो तो शायद रहेगी अभी। हाँ, कोई भागी तो नहीं जा रही है। देखिए, ये जो उल्टे जवाब जिसको हम कहते हैं, फिर से बोलना जिसको कहते हैं, ये आधुनिक युग की देन है। हमारे अपने समय में या पहले के समय में बेटा या बेटी अपने बाप को उफ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन अब यह जो है उल्टे बोलने लगी है। वो अपने पिताजी को ही कहती है कि वो बोलकर थोड़ी आई है, बताकर आना चाहिए था, हो जाएगा। और वैसे भी तो कहाँ भागे जा रही है, बिस्तर वगैरह दिखाई दे रहा ना, शायद रहने आ गई होगी। थोड़ी देर में रतन एक ट्रे भरकर ब्रेड, जैम, चटनी, अचार, सेब, संतरे लेकर लौट आया। लेकिन वो तो बहुत चाहता है अपनी बहन को, इसलिए उसने क्या किया, खुद ही लेकर आया। मतलब देखिए, यहाँ पर लाया भी किसने, खुद रतन। मतलब रतन की भी उतनी चलती नहीं है अपने परिवार में, रतन को भी इतना अधिकार जैसे यहाँ पर नहीं है। इसीलिए तो उसने क्या किया, ट्रे में चटनी जो भी जैम, ब्रेड वगैरह, सेब, संतरे वगैरह जाकर रख दिया। मैं खिलखिला पड़ी, पूरा किचन ही उठाए लिए आ रहा है क्या। इससे तो अच्छा तो उनके किचन में ही बुला लेता। जैसे सहज ढंग से मैंने कहा, अरे अरे इतना सारा चीजें ये क्यों लेकर आए, अगर मैं कहती तो तुम मुझे कहते तो मैं ही किचन जैसे चली आती। रतन जो है हल्की सी जेब पर खुशी की परतें चढ़ाए बोला, देखती जाओ क्या क्या डिशेस तैयार करता हूँ। हाँ, अब बताओ क्या खाओगी, टमाटर का सैंडविच, खीरे की चटनी की, या तीनों मिक्स। बता कर देखो मैं क्या क्या तुम्हें खिलाता हूँ ना, कैसे सैंडविच चाहिए बोलो।
मैं वो बनाकर देता हूँ। हाँ, खीरे का चाहिए, ये चटनी का चाहिए, या तीनों मिक्स का चाहिए, कौन सा सैंडविच चाहिए तुमको। हम दोनों इस तरह उठाकर हंसने लगे कि बिल्ली किचन में आकर चौंक कर हमें देखने लगी। तो हम इतने जोर जोर से हंस रहे थे, जैसे हंसना भी देखिए इस पर भी पाबंदी आधुनिक में है। कोई खिलखिलाकर हंसता है तो सभ्य समाज में, आधुनिक समाज में यह भी बुरा लग जाता है, और देखो कितने जोर जोर से हंस रहा है, हैं? ऐसे हंसना चाहिए क्या। तो इस तरह से दोनों हंस रहे हैं तो बिल्ली वहां से आ गई और वहां पर खड़े लगी। हाँ, देर शाम रीमा भाभी उतने में जो है वो रीमा भाभी भी वहां पर जिससे देर शाम आ गई है। अरे आप कब आई, सब ठीक तो है। उतने में रतन भैया की जो पत्नी है वो अभी वहां पर आ जाती है, हाँ, जिसका नाम है रीमा भाभी। इसको याद में रखिएगा, रीमा भाभी जो है वो रतन की पत्नी है। कमो सहसा काम वाली है और रीमा जो है इस रतन की पत्नी है। तो कब आई, सब ठीक ठीक तो है। हाँ, वैसे ही बाहर फैला कर लपक ली, कंधे से मुस्कुराए, बैठिए मैं जरा फ्रेश हो लूं। और ये जो भाभी है रीमा, इसको भी ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उसकी भावज है। ये देवरानी जिठानी का जो रिश्ता होता है वो इतना कुछ अच्छा नहीं होता है। तो कहती कब आई, अच्छा ठीक है रुको, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ, मैं क्योंकि अभी से काम से आ रही हूँ। अपने कस्बाई पर फिर भी झेप हो गई। हाँ, आदमजात देखा नहीं कि बाहें समेट कर भेजना चालू। अरे आदमी सुबह का थका मांदा आया है घर वापस, ऐसे जरा सा धूल झाड़ने देती, जिससे रतन जो की जो पत्नी है रीमा बाहर से आई है और ये इतने प्रेम में डूबी हुई है दुखी, वो आते ही इसको गले लगना चाहती है, लेकिन वो जो है उसको गले नहीं लगती कि नहीं मैं थोड़ा सा फ्रेश हो लूँ। इसको अपने आप पर ही की जाती है कि मैं ही क्यों इतनी जल्दी जो है उससे जो है मिलने के लिए। फ्रेश होकर आई रीमा भाभी, सो बताइए कैसी है आप, जीजा जी, बच्चे। और बगैर किसी वाजिब जवाब का इंतजार किए चाय के प्याले में तरोताजगी खींचने लगी। फिर चाय का प्याला रखा, एक भरपूर अंगड़ाई ली और जमाई हुई देती हुई बोली कि थकान सी लग रही है। वो आई और जैसे फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, आई, तुम कब आई, कैसे हैं जीजा जी वगैरह, कैसे हैं, मतलब उसके पति के बारे में पूछ रही है, बच्चे वगैरह कैसे हैं ये पूछती है ना। और बिना बोले ही चाय वगैरह उठाती है, पी लेती है, अंगड़ाई लेती है, कहती कि जैसे अब मैं थक गई हूँ। हाँ, तेरी बुआ इसी, देखिए क्या है, क्या कह रही है कि अब मैं थक गई हूँ। इसका मतलब क्या है कि इसके आने से उनको कोई आनंद नहीं हुआ, रीमा भाभी को कोई आनंद नहीं हुआ है ना। जो नित्य काम है वो जैसे ऑफिस से आके फ्रेश होती चाय पिया, उसने पूछा फॉर्मेलिटी पूरी की, कैसे क्या है, बाल बच्चे कैसे हैं, जीजा जी कैसे हैं, और फिर अंगड़ाई लेकर जिसे थक गई है, थकान से लग रही है, मतलब सोना चाहती है। रतन ने सरोकार बताया, फैक्ट्री का धुआं ज्यादा भागा क्या, देर भी ज्यादा हुई आज। और रतन ने कहा कि क्या बात है, फैक्ट्री का धुआं ज्यादा लग गया क्या, और फिर आज तुमको देर भी हो गई है। रतन का लहजा आक्रामक कतई नहीं था, पर लगा रीमा भाभी की प्रतिरक्षा व्यवस्था ज्यादा ही सन्नत थी। तो मैंने तो सुबह ही सबको बता दिया था, आज आरोहण में डॉक्टर मजुमदार की स्टॉक है। उफ क्या गजब बोलता है। जो रीमा भाभी आधुनिक युग की नारी है, तो कहती कि जैसे वो समझ गई, वो समझ गई कि रतन जो है किस अंदाज में कह रहा है कि आज तुम्हें देर हो गई है, मतलब एक संकोच, एक संशय जैसे। तो कहती अरे मैं तो सुबह भी कह कर गई थी कि डॉक्टर मजुमदार की टॉक है, देखिए मतलब उनका भाषण है या व्याख्यान है, तो इसको अंग्रेजी कह रहे हैं कि टॉक है, आधुनिक यूनियन ये टॉक है। और क्या बोलते हैं, है ना, गजब बोलता है। रतन हंसा, तब तो पौष्टिक आहार भरपूर मिला दिमाग को, तो तुम्हें बहुत अधिक जो है पौष्टिक आहार मिला होगा, तो दिमाग तो दुरुस्त है ही, थका स्थित शरीर। देखिए वो भी उल्टे जवाब देती है अपनी पति को, कहती कि हाँ हाँ, पौष्टिक आहार तो बहुत मिला है दिमाग को, लेकिन शरीर मेरा थक गया है ना। रतन हंसा, और बुआ शायद बाथरूम जाना चाहती थी, मैंने उठाना चाहा तो रीमा भाभी ने इशारे से मना कर कम्मो को बुला लिया, उसे हम इन्हें बाथरूम ले जाने का एक्स्ट्रा पे करते हैं। जैसे ही उनको बाथरूम लेकर जाना था, तो रीमा ने, जो भाभी ने जैसे ये कुकी उठी उनको बाथरूम ले जाने के लिए बुआ को, तो कम्मो ने, माफ कीजिए, रीमा ने इशारा किया कि नहीं नहीं कम्मो ले जाएगी, क्योंकि कम्मो घर की नौकरानी है और वो क्या करेगी, वही जो है वो बुआ को बाथरूम वगैरह लेकर जाएगी, क्योंकि हम उसके लिए पैसे देते हैं। मतलब जिसको मानसिकता का आधार देना चाहिए
मनुष्यता की दृष्टि से जिसकी सहायता करनी चाहिए, इसकी अपनी वो स्वयं की सास है, उस सास की सहायता करने के बजाय ये क्या कर रही है, इन्होंने एक नौकरानी रखी है जो पैसा देकर जो बुआ की देखभाल वगैरह करती है, और वह जो है कुकी को भी ये काम करने नहीं देती है, अपनी बुआ के लिए काम नहीं करने देती, बल्कि इसको रोकती है, कहती नहीं हम इसके एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। रीमा भाभी दोबारा जमाई लेकर उठाई, एक प्याला और चाय चाहिए थी। बिल्ली ने सुना लेकिन जैसे नहीं सुना, और वो और अंगड़ाई की, इसने कहा कि मैं थक गई हूँ, और फिर इधर उधर देखकर बोली एक कप चाय और मिल जाती। बिन्नी वहीं पर खड़ी हुई थी, उसने सब कुछ सुना, माँ की बात, चाय चाहिए, कप चाय या एक प्याला चाय चाहिए, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, है ना। व्यस्त भाव से पैरों में चप्पलें डालती हुई निकल गई। मुझे 6 बजे ही रुना के यहाँ पहुंचना था, हाँ 6:10 हो गए। आप ही लोग कहते हो आदमी को पंक्चुअल होना चाहिए ना, तो मुझे पहले कितनी देर हो गई ना, मुझे जल्दी पहुंचना था, देखिए ना कितने बजे है ना, 9 बजे पहुंचना था, 9 बजकर जो है 9:10 हो गए हैं, 9:10 हो गए, और आप ही कहते कि आदमी को जो है तो पंक्चुअल रहना चाहिए, ईमानदार और टाइम पर समय का पाबंद रहना चाहिए। इस तरह से वो भी चली जाने के लिए जाती है। मैं क्यों ना बना जाऊं आखिर, कहते मैं उठने लगी तो रीमा भाभी मुझे वापस इम्तिहान से बिठाती बोली, आप बैठिए रतन बना लाते हैं, और बड़े करीने से रतन को आंख मारती, अरे नहीं तुम मत बनाओ। अब ये सब कुछ देख कर गए, उस कुकी को अच्छा नहीं लगा कि बेटी है, ये जो बिन्नी है वो उल्टे जवाब दे रही, लेकिन मुझे जाना है, मैंने चाय बनाऊंगी, और ये जो भाभी है रीमा भाभी थक गई है, तो कुकी चाहती कि मैं खुद बनाऊं, तो अरे नहीं नहीं रहने दीजिए, है ना, रतन भैया तुम्हारी जो है बना लाएंगे, और रतन भैया को वो आंख मार देती है। बुआ लौटी, उसकी आंखें रतन भैया के लिए टकटोलने लगी, रतन किधर गया, और जैसे उसने देखा कि रतन दिखाई नहीं दे रहा, उसके बेचारे का किस तरह से उसको लाड़ प्यार से इतना बड़ा किया है, कितना अधिक प्यार जो है उस घर में उसको इस कुकी ने वगैरह दिया है, और भाई बहनों ने दिया है, लेकिन इस आधुनिक समाज ने ये सारे रिश्ते नाते जो है जिसे तार तार करके रख दिए है, तोड़ कर रख दिए हैं, वो देखती है निगाहें रतन कहाँ है, रतन कहाँ गया है ना। यो ही जरा बाहर मैं उचकाई कि भाभी ठसके के साथ बोली, नहीं किचन में चाय बना रहा है। मतलब ये सब कुछ इस प्रकार की ये औरत है, रीमा है, मतलब इसकी बहू है, ये बिल्कुल सास की बातों को भी नहीं ये ज्यादा ध्यान देती है, बल्कि उसके विरोध में बात करती है। जैसे समय को मार लेने के लिए उसने कहा कि रतन बाहर गया है, ने कहा, इसने कहा कि नहीं नहीं, अरे वो किचन में गया है, वो चाय बना रहा है। बुआ का चेहरा गर्माती हुई भाव से सीखने लगा था, और बुआ को बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया, एक मेहमान घर पे आए हैं, कम से कम उनके सामने तो इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए घर की बहू को, है ना, उससे आदर की तो छोड़ दीजिए, अपने पति को ही कह दिया जाओ जिसे चाय बना ला लो। ये सब कुछ दृश्य देखकर बुआ को बहुत बुरा लगता है। मैंने महसूस कुकी कोई छोटी नहीं है, उसने महसूस किया, इसलिए जानबूझकर हंसी ठिठोली, और खासकर रतन भैया के बचपन की बातें करने लगी। रतन पेय लेकर आता हुआ हंस दिया, लो अब तक अकेली माँ ही थी मेरे बचपन की बोलने वाली या बातें करने वाली, अब जिया भी आ गई है। जिया शायद जो है रतन अपनी जो कुकी जो बहन है उसको जिया कहता है, या हो सकता है उसका नाम भी जिया है। 3 नाम आए हैं, एक कुकी, एक बिट्टो और जिया, तीनों भी एक स्त्री के नाम है जो यहाँ पर आए हैं। फिर रीमा को कप पकड़ाता हुआ बोला, बुआ से बोला, माँ तू भी लेगी, जो कप लाया चाय उसने अपनी पत्नी को दे दिया, और कहा कि माँ तुम भी लोगी क्या, ना ना भैया, नहीं नहीं मैंने लूंगी। बुआ की वर्जना सिर्फ शब्दों में नहीं, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मतलब मुझे चाहिए ही नहीं। इस प्रकार रीमा भाभी ने पहली चुस्की के साथ एक ताजगी से भरपूर सांस छोड़ी, निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर, इससे इसको कोई लेना देना नहीं। जो रीमा उसकी जो भाभी है, रतन की पत्नी है, उसने चाय का प्याला लिया और ऐसे बे 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 बेहिसाब दिया, हम ये कहीं निसंकोच, कोई संकोच मन में नहीं है, इस तरह से भरपूर सांस जो है वो छोड़ी, निश्चित होकर बेफिक्र होकर वो वहां पर उसने चाय का आनंद लिया। और बुआ ने एक विश्वास यथाशक्ति बाहर जाने से रोका, और बुआ को जो है बहुत बुरा लगा, वो अपनी बात को कुछ कहना चाहती है शायद बुआ, लेकिन कह नहीं पाती,
ये सारा दृश्य देखकर उसको बहुत बुरा लगता है। मैंने अकेली पर बुआ को टटोला, थोड़ा बदलो अपने आप को बुआ, समय के साथ वे सब तो आम बातें हैं। दिन भर की थकी आई भाभी को रतन भैया ने ही चाय पिला दी तो क्या हुआ। वो समझ गई बात को और उसकी ने जब बिट्टो ने कहा कि बुआ समय के साथ हमको भी बदलना चाहिए। अब भाभी बेचारी काम करती है, काम काजी महिला है, रतन भैया ने उसको चाय दे दी तो क्या बुरा हुआ, है ना। अब आपको भी बदलना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जिस परिवार में स्त्री कमाती है और वहां पर पुरुष जो है, पुरुष को दोहरी भूमिका अदा करनी पड़ती है, उसको घर के काम भी करने पड़ते हैं, है ना, और घर भी इसको संभालना पड़ता है। इस प्रकार से यहाँ पर भी वर्णन आता है। इसलिए क्या है, कुकी इसको कहती, बुआ को कहती है, समझ जाती है कुकी ये सब दृश्य देखकर, और बुआ से कहने लगती है कि तुम जो है इसको थोड़ा सा क्या कर लो, ये समझ कर ले लो। बुआ की आंखों में आहत भाव था, वो परेशान थी। उन्हें न समझ जाने का, कुकी तू क्या समझती है, मुझे इतना भी पता नहीं कि रतन से चाय सिर्फ थकान की लाचारी की वजह से बनाई जा रही है या और किसी वजह से। बुआ कहती देखिए मुझे पता है, ये इसकी लाचारी नहीं है बल्कि इसकी मजबूरी का फायदा उठा रही है। ये खास तुझे बताना चाहती है कि तेरा पति, उसका जो पति है, उसकी कितना मुट्ठी में है ना, कितना जो है उसका आज्ञाधारी है। हाँ, दूसरी क्या वजह हो सकती है बुआ। वो कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात, लाचार है तो क्या हो, दूसरी क्या वजह है। तो उसने कहा फिर भी इन्हें इनकी इतिहास की खोज से निकलना होगा। हाँ बता, समय स्थितियां बुआ के अतीत का भव्य गौरवशाली इतिहास बहुत छोटी पड़ गई है उसके साथ। और जो बुआ का जो इतिहास है इसके सामने पूरा क्या हो गया, अतीत के सामने पूरा नष्ट होता हुआ दिखाई देने लगा। फिर भी इन्हें इनके इतिहास की खोज से निकलना होगा, बताना होगा कि बंद करो यह एल्बम और नई बदली स्थितियों को बदल के नजरिए से देखो। अब पहले की तरह औरत और मर्द के अलग अलग कामों की श्रेणियां नहीं है, दोनों की मिली जुली या बराबरी की साझेदारी, यही या शायद इस तरह का कुछ और था मैंने। लेकिन जब जरूरत न हो तब भी, अगर बहू बीमार हो, मैं अपंग हूँ और बच्चे स्कूल में हो, कम्मू भी न हो, रतन बहू को चाय क्या खाना भी बनाकर खिलाए, सारी ईमानदारी करे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि तुम कहती बदलो, हाँ ठीक है, लेकिन उस भविष्य का क्या करूं ना। मैं जानती हूँ अगर कम्मू नहीं है, ये नहीं, चाय भी बनाकर देता है, ये ऐसी भी क्या मजबूरी है, ऐसी भी क्या लाचारी है कि उसको जो है वो खाना भी बना कर देता है ना। सारी जिम्मेदारी जो है मुझे ही किसी करनी पड़े। मुझे क्या बहुत अच्छा अच्छा लगेगा ये सारी चीजें। तो समझो कि कुछ ऐसी स्थिति हो तो थी बुआ, जैसे कहती बुआ ठीक है समझ लो, जैसा भी है उस स्थिति को जो है हमको संभालना है। स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि सहेली यहाँ 5 मिनट लेट जाती या कम्मो ही चाय बना देती, बहुत कुछ हो सकता था कुकी। जिसे वो बुआ को समझाती है तो कहती नहीं नहीं तो समझ नहीं रही है मैं जो कहना चाहती हूँ, क्योंकि उसके अंदर दर्द है, इस बुआ के हृदय में, मन में एक दर्द है। कहती कि क्यों नहीं, परिस्थितियां बदली भी तो जा सकती है, आदतें बदली भी तो जा सकती है। क्या बिन्नी जो है अपने सहेली के पास 5 मिनट लेट नहीं जा सकती, क्या कम्मो चाय बनाकर नहीं दे सकती थी। भले ठीक है रीमा जो है वो थक हार कर आई है, रतन से ही क्यों चाय मंगवाया है। हाँ, अब इतना नहीं सोचा जाता हुआ आजकल, लेकिन ये जैसे तैसे टालना चाहती है। कौन, उनकी, वो देखती है कि अब यहाँ पर कुछ होने से फायदा नहीं है, क्योंकि रीमा या शौनक या बिन्नी जो है ये आधुनिक विचारधारा के और कमाती भी नारी है। जाहिर बात है जब कमाती भी जो नारी होती है, जो कामकाजी, जिसको हम कहते हैं कामकाजी नारी होती है, उसका परिवार में क्या होता है, एक बड़ा अस्तित्व होता है, एक सशक्त स्थान होता है। और मैं ये अगर कह दूं कि शायद गलत नहीं होगा कि वही घर की कर्ता धर्ता होती है। शायद आप बात समझ में आके आ रही होगी। तो यही हालत यहाँ पर है, हैं? इनके लिए रिश्ते नाते कोई अहमियत के अहम नहीं है, बल्कि आधुनिक जो नाते हैं, सहेली वगैरह, इनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी बुआ इनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए शायद कुकी इसको टालती है, कहती कि बुआ इतना अब कहाँ सोचा जाता आजकल नहीं। वही तो
हाँ, अब आजकल के लोग इतनी दूर तक, इतने गहरे तक क्यों नहीं सोच पाते, क्योंकि बड़े बड़े सिद्धांती पोथे तो मैंने पढ़े नहीं, न अपना सोच उस ढंग से रख पाऊं, पर इतना जानती हूँ कि एक होती है नियति की भाषा, उससे मैं बखूबी पढ़ सकती हूँ, और एक होती है अदब कायदे की भाषा, जिसकी जरूरत जिंदगी में संतुलन और अनुशासन बनाए रखने के लिए देर सवेरे पड़ती है। लेकिन ये लोग इस तरह की बातें क्यों नहीं सोच पाते, क्योंकि नियम कायदे कानून भी तो कोई चीज है, इस तरह से भी इनको तो रहना चाहिए है? लेकिन ये रहते नहीं है। मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन इतना तो जानती हूँ कि नियति क्या है, कायदे कानून क्या है, रिश्ते नाते क्या होते हैं, इतना तो इनको ध्यान में रखना ही चाहिए, क्योंकि हाँ, मुझे जैसे तर्क में जीना जितना जितना था, इसलिए कि आज करने को बहुत ज्यादा है इनके पास, वे कहाँ तक सोचते रहे, स्कूल की नौकरी छोड़कर फैक्ट्री में सुबह से शाम तक खटर खटर ही तो घर में कूलर फ्रिज वीडियो कम्मों को रखने के लिए सामर्थ्य जुटा पाई है। कभी कल बिन्नी के लिए 150 और फ्राक लाई है। जैसे ये बात जो है ये सुनती है रीमा, और रीमा भी फिर उत्तर देने लगती है कि इसलिए आजकल क्या है, आजकल कहाँ ज्यादा मिलता है? स्कूल की नौकरी छोड़ी काय के लिए, घर परिवार के लिए ही छोड़ी है। और कारखाने में फैक्ट्री में काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक मैं अपना जीवन व्यतीत करती हूँ है। घर में उसी की वजह से कूलर फ्रिज ये वीडियो वगैरह आया है, कम्बों को जो पगार है वो उसी से मिलती है? ये सब उसी से जुटाया है मैंने, जो फ्रॉक वगैरह बिनने के लिए लाया, कहाँ से लाया? वहीं से लाया है। मतलब जो है यहाँ पर देखिए संघर्ष हो रहा है, बुआ जो पुरानी पीढ़ी की है, और रीमा जो आधुनिक पीढ़ी की है। रीमा और रीमा की जो औलादे हैं या बिन्नी है, तब तो केवल बिन्नी का वर्णन आया है, शौनक का नहीं, लेकिन वो भी आएगा ना। शायद समय बहुत हो रहा है, कहानी शायद पूर्ण नहीं हो पाएगी, इसलिए हम फिर यहाँ पर रुकते हैं। लेकिन जब इतना बात ध्यान में रखिए, अब रीमा भी जो है बातें करने लगी है बुआ और पोती के सामने, तो यहाँ पर दो पीढ़ियों का संघर्ष, दो युग का संघर्ष, जो पुरानी पीढ़ी और आधुनिक पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, इन दोनों के व्यवहार का हम या इनकी संस्कृति का संघर्ष हमको यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर आकर हम रुकते हैं, कहानी का शेष भाग हम अगले पीरियड में देखेंगे। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।